नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं, भूगोल, भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर उसकी लगभग 23 कक्षाएं पड़ी हुई हैं, जिसमें हमने लगभग 45 मिनट की कक्षाओं में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बेहतरीन शानदार तरीके से खत्म कर रखी है। तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। आज हमारी ये भारत के भूगोल की 12वीं कक्षा होगी, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जलवायु, जलवायु में भी मानसून, ग्रीष्मकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, इस प्रकार के चैप्टर आपकी बुक में हैं। उसी को बेस बनाते हुए, उसी के क्वेश्चंस को लेते हुए हम लोग आगे चीजें हमेशा की तरह समझते हुए चलेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। देख रहे हैं आप पीछे बढ़िया सा दृश्य लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, देखो जलवायु है ना और मौसम, इनमें अंतर आपको पता ही होगा। जैसे जब नायक अभिनेत्री अभिनेता से कहती है ना, यार बदल ना जाना मौसम की तरह, ठीक है, तो वो क्या कहती है, मौसम की तरह मत बदल जाना, जलवायु की तरह स्टेबल रहना। मतलब क्या है कि जिसने गाना लिखा है ना उसने भी ज्योग्राफी पढ़ रखी है कि मौसम क्या है, दिन प्रतिदिन की बदलती हुई दशाओं को कहते हैं, डेली चेंजनेस होती है। और जलवायु क्या है, किसी भी स्थान विशेष की एक दीर्घकालिक स्थिति होती है जलवायु। इसीलिए वो कह रही है कि यार मौसम की तरह ना बदल जाना, ठीक है। चलो, मतलब जल्दी जल्दी चेंज मत हो ना, जैसे हो ऐसे ही स्टेबल रहना। खैर चलिए, तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कहां से उत्पन्न हुआ है, मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो मानसून मूलतः मौसिन अरबी भाषा के शब्द से व्युत्पत्त हुआ है, ठीक है, मूलतः अरबी भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए अगला सवाल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, ठीक है, ये फैक्ट है, आपको मुझे दोनों को याद रखना है, मतलब मुझे भी तो याद रखना है, ठीक है। तो भारत क्या है, मूलतः एक मानसूनी देश है। मतलब जो हमारी जलवायु की प्रकृति है ना, उस जलवायु की प्रकृति को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि हमारी भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। बेसिकली मानसूनी जलवायु का मतलब क्या होता है कि 6 महीने वर्ष में हवा अगर ऐसे चल रही है तो बचे हुए 6 महीने में वर्ष में हवा ऐसे चलेगी। मानसूनी जलवायु का यह मतलब होता है। इसी प्रकार भारत में क्या होता है, अगर मान लो कि ये आपका भारत है, ठीक है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही डिटेलिंग समझाता चलूंगा आपको, ठीक है। ये मान लो आपका प्यारा भारत है, तो इसमें क्या है, साल के 6 महीने आपको हवा मिलेगी इस तरीके से, दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहते हैं। और संपूर्ण भारतवर्ष के मैक्सिमम एरिया में यही क्या करती है, वर्षा करती है। और लास्ट में साल के शुरुआती 6 महीनों में आपको हवा इस तरीके से चलती मिलेगी, है ना। इसको क्या कह देंगे, मतलब इस प्रकार भारत में 6 महीने हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। और इस प्रकार का क्या कहते हैं, फिनोमिना जहां भी पाया जाता है उसको अपन क्या कह लेते हैं, मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गई ये बात, मानसूनी जलवायु क्या है। चलिए, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। ये हवा क्या है ना, ये जो हवा आप देख रहे हो, ये जो हवा आपको आ रही है समुद्र से स्थल की ओर, ये क्या कर रही है, यहां हिमालय नाम के चचा बैठे हैं लंबे से, ये लंबरदार बैठे हैं और ये इसको रोक लेते हैं कि रुक जा, यहीं रुक जा। यहीं से उठती है और उठकर इतनी ऊपर हो जाती है कि संघनित हो जाती है हवा और वर्षण यहीं हो जाता है। मतलब अगर ये लंबरदार ना होते, ये हिमालय यहां ना होते, तो क्या होता, ये हवा यहां से पार करती हुई निकल जाती और भारत में कभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून से उस मात्रा में बारिश प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक है। तो भारत की मूलतः भारत को मानसूनी देश बनने में कौन मदद कर रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं मदद कर रही हैं। तो क्या हो जाएगा, कथन ए सही है और उसकी व्याख्या कारण आर भी सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या या स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर, हमारे तो साइड में दिया है, ठीक है, खैर मानचित्र पर ध्यान दीजिए, दे लिया ध्यान। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि यह किसके वितरण के संदर्भ में है। अब आप देखो क्या दिया है, एवब 27, 25, 27, 22, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। अब आप देखो ये हमें जो दिया है, अब मान लो मैं देखूं, ये यहां ऊपर 4 नंबर दे रखा है और
मेरे इसमें 4 नंबर पे टेम्परेचर दे रखा है बिलो 22, मतलब 22 से कम ताप देख रहे हो, इधर है, ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ठंडे एरिया है। और 22 ना तो वर्षा होगी, वर्षा तो ज्यादा मात्रा में होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होगी, प्रेशर का कोई मतलब नहीं, तो 20-25 के आसपास अगर बात चल रही है ना तो टेम्परेचर की बात चलेगी, ठीक है। और वार्षिक वर्षा दिनों की संख्या, क्या 20-25 दिन ही बारिश होती है, क्या ज्यादा दिन बारिश हो जाती है? तो माध्य ताप का ये डेटा है, ठीक है। कॉमन सेंस से भी अपन ये सवाल कर सकते हैं, ये माध्य ताप का डेटा है, ठीक है। चलिए, जैसा मैं बोलता हूं कि ऐसे मैप वाले सवाल अच्छे सवाल हैं, एक दो बकवास सवालों को छोड़कर अच्छे सवाल हैं, इनमें आपका विषय विशेषज्ञता जांची जाती है, लेकिन कॉमन भी है, आप आराम से कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कभी भी रिपीट हो सकते हैं। खैर, अगला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्न में अभिकथन ए तथा दावा, अभिकथन या दावा ए और उससे संबंधित तर्क आर है, वही दोनों देखने हैं। देख लेते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह से है, बात ठीक है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह से है, या मैं कह लूं मानसूनी जलवायु है, दोनों आपकी एक ही बात है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या कह रहा है? भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, यह गलत बात है। क्यों? भारत का जो आप विस्तार पढ़ोगे वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार तक पाया जाता है, उत्तरी अक्षांश तक, जबकि आपके उष्ण कटिबंधीय अक्षांश क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक को बेसिकली हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय अक्षांश। जबकि हमारा विस्तार कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक, लगभग 13-14 डिग्री उससे ज्यादा है, तो उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच नहीं है, मतलब कारण आर गलत है, परंतु ये कथन जो है वो ए सही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो आप जब भारत के मैप को देखेंगे तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो सबसे पहले आके जून में, 1 जून को सबसे पहले आके टकराता है, लगभग 1 से 5 जून के मध्य, केरल के तट से, ठीक है। और यही यहां से टकराकर इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा तो मेरी कहलाती है अरब सागर वाली शाखा, ठीक है, ये ऊपर चली जाती है, और दूसरी शाखा इस तरीके से घूम के आती है यहां, इसको बोलते हैं हम बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अभी आगे और समझेंगे। फिर ये शाखा यहां जो आप देख रहे होंगे दंडकारण्य क्षेत्र के ऊपर, यहां थोड़ा सा पठारीय क्षेत्र नहीं पड़ता है, इसको मालदा गैप बोलते हैं, और मालदा गैप के सहारे ये यहां से इधर आती हैं, और ये वाली हवाएं क्या करती हैं? पश्चिमी घाट को यहां से क्रैक करते हुए सीधे निकल जाती हैं, ठीक है, और कुछ हवाएं यहां मुड़ जाती हैं। तो यहां आपने एक स्थान सुना होगा अमरकंटक, जो नर्मदा, सोन इत्यादि नदियों का क्या था? उद्गम स्थल था, पिछली क्लास में हमने देखा है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है और अरब सागर वाली शाखा है, ये दोनों अमरकंटक के आसपास मिलकर घनघोर वर्षा करती हैं, जिस कारण से वहां से कई नदियों का उद्गम भी है, ठीक है। बेसिक बात आपको समझ में आ गई। और इसका फिर ये थोड़ी सी कुछ हवाएं ऊपर चली जाती हैं जो अरावली के समांतर होती हुई बहती हैं। मतलब अरावली के समांतर का क्या मतलब है? ये रही यहां पे अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और ये जो हवा आ रही है आपकी, ये अरावली जिस शेप में है ना, उसी शेप में होकर निकल जा रही है। मतलब मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, हवा ऐसे आए तो क्या होगी? मुझसे टकराएगी, रुकेगी। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, हवा ऐसे निकल जाए तो वो टकरा के रुकने का मतलब ही नहीं, और हवा जब तक टकराएगी नहीं, रुकेगी नहीं, तब तक बारिश नहीं होगी। तो यही चीज अरावली वाले सिस्टम में पड़ जाती है कि अरावली उसके समानांतर पड़ जाता है, हवाएं सीधे निकल जाती हैं, और ऊपर अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर एक लंबरदार बैठे हैं, ये पूरे हिमालय सारी हवाओं को कहता है आ जाओ मुझसे टकराओ और यहीं बरस जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा वर्षण का प्रतिरूप है, मैंने आपको बेसिकली शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है, क्योंकि ये मूलतः हमारी एक रिवीजन कक्षा की तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है किस राज्य में आगमन होता है मानसून का? आंख बंद करके क्या लगाओगे? केरल। सबसे पहले केरल में आगमन होता है 1 से 5 जून के मध्य। चलिए, एक आध दिन पहले भी हो सकता है, तो 1 जून ±2-3 कर लेते हैं। चलो, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून है ना, जून में जो मानसून आ रहा है, तो मानसून किधर से आ रहा है? इस तरीके से हवाएं आ रही हैं, और इस तरीके से हवाएं आ रही हैं, और
इस तरीके से हवाएं आगे बढ़ रही हैं। अब आप देखो कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं एक डायरेक्शन खींच दूं तो ये हवा किस सर से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये पश्चिम डायरेक्शन हो गई, ये दक्षिण डायरेक्शन हो गई, मतलब दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत हो रही है। और किधर जा रही हैं, ये उत्तर, ये पूरब, तो उत्तर पूरब की तरफ, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती हुई ये हवाएं हमें प्रतीत होती है। देख लेते हैं तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर, गलत, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर, तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब तो ये हो गया, ये भी गलत, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, यहां से यहां, ठीक है, दोनों डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। हमेशा याद रखोगे, पूछे भारत में मानसून की उत्पत्ति की कहानी, तो भारत में दो तरीके की वर्षा होगी। गर्मियों में जो वर्षा होती है वो बेसिकली दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सर इसको दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कह रहे हैं, अरे मेरे भाई मैंने अभी बताया इधर से मानसून आ रहा है और ये डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन की दृष्टि से देखोगे तो ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो ये हवाएं किधर से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए गर्मियों में जो मानसून टकरा रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और जाड़ों में जो वर्षा होगी वो बेसिकली दो तरीके से होगी, अभी आगे देखेंगे, शीतकालीन वर्षा नाम से पूरा चैप्टर है, वहां उसको और विस्तृत तौर पे समझेंगे, ठीक है। तो यहां हमें क्या देखना है, यहां हमें देखना है भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों द्वारा होती है, गर्मी वाले मानसून की, तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है। देखो ये क्या चक्कर है, हवा हमेशा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, हवा हमेशा कहां चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। समझ लो, ध्यान से समझ लो, ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, टेम्परेचर, मैं बता दे रहा हूं, एक मिनट रुक के। हाई प्रेशर में क्या होता है, हवा हाई प्रेशर में है, समझ रहे हो, मैं तुम पर प्रेशर डाल के क्या करूं, तुम्हें कंप्रेस कर दूं तो तुम भागोगे इधर उधर, नहीं भागोगे, ऐसी हवा का सिस्टम है। और लो प्रेशर में क्या है, हवा खुली खुली से है, हाई प्रेशर में दबी दबी सी है, तो हवा किधर से चलेगी, दबे हुए से खुले हुए की तरफ चलेगी ना। तो ऐसे याद रखो, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। लेकिन हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते कैसे हैं, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, मान लो तुम्हारे ऊपर में टेम्परेचर ज्यादा डाल दूं, क्या करोगे, ओहो बड़ा गर्मी उदोगे, खांदोगे। ऐसे ही वायु के कण होते हैं, जैसे ही उन पे ज्यादा टेम्परेचर पड़ा, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठ के क्या हो जाती है, विरल हो जाती है, मतलब फैल जाती है। तो जहां ज्यादा ताप वहां क्या होगा, निम्न दाब होगा। क्यों, वायु गर्म होकर क्या हुई, फैल गई। और जहां ताप कम होगा वहां क्या होगा, वायु सुकड़ेगी। जैसे टेम्परेचर कम, अब जाड़े आ रहे हैं तो क्या करोगे, सुकड़ के सोते हो ना ऐसे करके, है ना। तो मतलब ऐसे ही वायु भी कंप्रेस हो जाती है। तो जब वायु सिकड़ जाएगी तो उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो, तो हवा हमेशा किधर से किधर की तरफ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। होता क्या है, मानसून वाले समय में क्या होता है, एक आप पढ़ोगे ITCZ, है ना। ITCZ क्या होता है, एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। कहां टहलता है, भूमध्य रेखा के आसपास टहलता है। लेकिन जून के समय में जब सूर्य उत्तरायण वाली स्थिति में होता है तो ITCZ भारत के आसपास आ जाता है और भारत पे क्या कर लेता है, एक लो प्रेशर बेल्ट बना लेता है। और भारत पे लो प्रेशर बेल्ट है और भारत के नीचे, मान लो ये आपका प्यारा भारत है, भारत के नीचे यहां हिंद महासागर वाले एरिया में यहां क्या होता है, यहां अपेक्षाकृत ज्यादा ठंड होती है। और जब ज्यादा ठंडा अपेक्षाकृत मौसम है तो क्या होगा, यहां हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। और हवा क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। ये उसकी एक सरल व्याख्या है। वर्तमान में उसमें कई सारे अन्य कारक भी हैं जिसको कभी हम विस्तृत तौर पर मानसून समझ रहे होंगे तो समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, भारत पर एक लो प्रेशर बेल्ट बन गई। किस कारण से, क्योंकि वहां ज्यादा गर्मी है, स्थल पर ज्यादा गर्मी है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा है। समुद्र पर क्या हुआ, एक हाई प्रेशर बेल्ट बन गई और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चली। और जब हवाएं इधर से इधर चल रही हैं तो हवाएं यहां से अपने साथ नमी भी लेके आ रही हैं, रास्ते में पर्वत मिल रहे हैं, उनसे टकरा रही हैं और ओ हो बारिश हो रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब जब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है कौन सी, दक्षिण पश्चिम
पश्चिम मानसून प्रवाहित होता है? घुमा फिरा के वही सवाल है, आपसे सिर्फ पूछ लिया कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मैंने आपको इसमें समझा दिया दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा क्या होता है? प्रवाहित होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो आपका जो लेह पड़ता है, ठीक है, लेह लद्दाख वाला लेह जो आपका पड़ता है लद्दाख में, वो क्या माना जाता है? वो शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, या ठंडा रेगिस्तान है। वहां क्या होती है? वहां बारिश नहीं पहुंच पाती है, वहां वर्षा लगभग ना के बराबर होती है। संपूर्ण भारतवर्ष में अगर देखेंगे तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो आपकी लेह में होती है। तो एज ए फैक्ट इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, ठीक है। तो जनवरी की जो समताप रेखा होती है, समताप रेखा मतलब कहां कहां टेम्परेचर इतना है, सेम सा है, दो समताप रेखा। तो भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन, उष्ण कटिबंध कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, फिर 23.5 से 45 तक अपन मान लेते हैं उपोष्ण कटिबंध, और 45 से 66.5 मान लेते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 तक मान लेते हैं शीत कटिबंध। तो ये जो डिवाइडेशन होता है जनवरी में समताप रेखा है, उसका मान कितना है? ये थोड़ा सा मैं कहूंगा इसको टफ सवाल है, फैक्चुअल ऐसे अब नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप याद रखना, कोई रिपीटेड सवाल दे दे तो दिक्कत ना हो। 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है, ठीक है। ये भी वही बकवास सवाल है ना, विषय विशेषज्ञता वाला। अब बताओ हमके टेम्परेचर और इतने आसपास के ऑप्शन दिए हैं, फिर भी इसका आंसर ये सही है। घबराना नहीं है ऐसे सवालों से। पहली बात तो ऐसे सवाल नहीं आएंगे, वर्तमान समय में नहीं आएंगे ऐसे सवाल, ठीक है। ये विषय विशेषज्ञता रखने वाले सवाल हैं, ठीक है, नहीं आएंगे। दूसरी चीज, आ भी जाए तो सारे कौन से करने हैं, ठीक है। अब जैसे वो पेट वाला एग्जाम हुआ, उसमें गजब आप लोगों ने मतलब जो है क्या कहते हैं, हालांकि मेरी संवेदना साथ में है, ठीक है, पेपर अपेक्षाकृत टफ था, लेकिन अब वो गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया, उसको लेके जबरदस्ती जो है इतना बूम कर ले। मैचिंग का सवाल है, हमेशा कहता हूं मैचिंग के सवाल में एक दो चीजें मिल जाएंगी, सवाल सही हो जाएगा। और वो सही भी हुआ, क्योंकि उसमें बारदोली एक ऑप्शन था, अहमदाबाद मिल आंदोलन एक ऑप्शन था, उसको हम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का हुआ नहीं बना। हाँ, मीम के तौर पे, आनंद के तौर पे, मजाक के तौर पे आप लोग उसको ले सकते हैं, लेकिन हाँ निसंदेह पेपर का लेवल अपेक्षाकृत कठिन था, ऐसा नहीं हो, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है ना। आप क्या चाह रहे हो, वैसे ही सीसेट वाले करते हैं, क्वालिफाइंग पेपर को जबरदस्ती इतना टफ बना दो बालक क्वालिफाई ही ना कर पाए, तो वो कोई मतलब नहीं है। ये चीजें भी समझनी चाहिए, ठीक है। खैर, दिए गए मानचित्र में छाएंगे तो ये भी वही सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? अब देखो, सर्वाधिक दैनिक तापांतर भारत के किस भाग में पाया जाएगा? दैनिक तापांतर का क्या मतलब है? मतलब जैसे दिन में एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, रात में एकदम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, तो इस तरीके से। ये कहां की विशेषता होती है? रेगिस्तान की। क्यों? रेगिस्तानी जो क्या कहते हैं भूखंड है, वो गर्म भी जल्दी होते हैं और हीट को जल्दी क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। तो रात के समय टेम्परेचर अचानक कम हो जाता है, जबकि दिन के समय टेम्परेचर अचानक हाई होता है। तो दैनिक तापांतर जो है, ताप का अंतर जो है, वो सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है। इस बात को याद रखोगे आप। बाकी जो समुद्र तटीय एरिया है, वहां दैनिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर। तभी आपने सुना होगा चेन्नई रहा, कोच्चि रहा, मुंबई रहा, ये ऐसे एरिया हैं जहां क्या होती है, दिन में ज्यादा गर्मी या ठंडी सर्दी कुछ ज्यादा विशेष नहीं पड़ती है। चलो, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? देखो तमिलनाडु का क्या चक्कर है, ये आप देख रहे हो हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये रहा आपका, यहां रहा आपका तमिलनाडु, मान लो मोटा मोटा मैं बना देता हूं, ठीक है। ये तमिलनाडु रहा। अब यहां से ये निकल गई, अब ये तो इधर चली गई, जो इधर अरब सागर वाली शाखा आई वो भी इसे छोड़ते हुए चली गई पूर्वी घाट को, ठीक है, ऊपर। अब क्या हुआ, ये जो मानसून से वर्षा होनी चाहिए, ये यहां से बाबूजी क्या रह जाते हैं, सूखे रह जाते हैं। परंतु जब मानसून लौट रहा होता है, या मैं कहूं उसको उत्तर पूर्वी मानसून, जो मैं आपको बता रहा था, इस तरीके से हवाएं चलती हैं, तो ये हवाएं आते हुए क्या करती हैं, आते हुए पूर्वी घाट से टकराती हैं। और जब आते हुए यहां पूर्वी घाट से टकराएंगी, और यहां से क्योंकि अरब सागर के ऊपर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह के आ रही हैं,
हैं तो क्या करेंगी, अपने साथ नमी लेके आएंगी, और अपने साथ नमी लाएंगी और तमिलनाडु से टकराएंगी, तो फिर क्या होगा, वर्षा होगी। ठीक है, तो चलो, तो यहां लौटते मानसून से वर्षा होती है और प्रायः नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। ये बेसिक सवाल है, आपके रटे हुए होंगे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताता हुआ चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण है। देखो ये बहुत पुराना पूछा हुआ सवाल है, आजकल तो मानसून के उसकी जो है नया हम वो देने लगे हैं कि जो है भाई बेसिकली वायु दाब की वजह से मानसून का आगमन और वो होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का कलर अलग करा लिया था। स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापमान, ये एक छोटा कारक है मानसून के लिए, लेकिन बड़ा कारक नहीं है। मध्य एशिया की ठंडी हवा मान सकते हैं, तापमान की अति एक समानता इसमें उपयुक्त में से है ना। तो क्या होगा इसका, इन्होंने जो आंसर माना था, इन्होंने आंसर माना था उस समय इसका स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापन। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्थल और समुद्र के विभेदी तापन की वजह से नहीं होता है, और भी बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से, क्योंकि ये जो नया क्या कहते हैं प्रेशर बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है, काफी बाद में आया है, ये इस समय पूछा गया सवाल है, तो उस हिसाब से इसका आंसर ए सही होगा। बाकी इन सब में ज्यादा सही भी ए ही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती रहती है। बिल्कुल सही बात है भाई, दक्षिण में यहां से जब मानसून भाई आ रहे हैं अपने, है ना, जब मानसून भाई यहां से आ रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, जब मानसून अपना इधर से आ रहा है तो क्या होगा भाई, यहां सबसे पहले टकराया तो यहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी, ऊपर जाते जाते उसकी सामर्थ्य भी कम होती रहेगी, और क्या रहेगा, क्षमता भी कम होती रहेगी। इसलिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए मानसून कम होती जाती है, उनकी क्या कहते हैं उसको, उनका क्षमता कम होती जाती है, तो अवधि घटती जाती है। बात सही है। उत्तर के भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अब देखो पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे घटेगी, यहां से मैंने आपको बताया कि ये दो टुकड़ों में टूट गई। अब दूसरा टुकड़ा जो अरब सागर वाला आया वो इधर से ही तो ऐसे करके ही तो प्रवेश करेगा, यहां से ऐसे करके प्रवेश करेगा, तो पूरब में ज्यादा बरसेगा, इधर जाते 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पश्चिम की ओर जाते जाते कम हो जाती है। ये भी सही है, तो दोनों कथन सही है। पूछ रहा है कौन से सही है, तो एक और दो दोनों सही हैं। चलिए, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शेष क्या है, सही है। देखो भाई साहब कौन से सही है, ठीक है। देखो आईओडी परिघटना उष्ण कटिबंधीय हिंद पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर, नहीं, हिंद महासागर के ही दोनों भागों में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, जो क्या करता है, अल नीनो को प्रभावित कर लेता है अपने साथ साथ। ठीक है, ठीक है। अल नीनो ला नीना क्या होता है, ला नीना बेसिकली मानसून की तीव्रता को और बढ़ा देगा। कैसे, जैसे याद कर सकते हो कि ला मानसून लेके आ, है ना, तो वो क्या करेगा, तीव्रता और बढ़ा देगा, जबकि अल नीनो क्या करता है, तीव्रता घटा देता है। आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, ये बिल्कुल सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो आंसर ये यूपीएससी का सवाल है, घबराना नहीं है ना। उतने टफ सवाल आपकी खासकर ना तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में ना ही आरओ के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, पूर्णतः फैक्चुअल बेस्ड सवाल है। ठीक है, चलो। और दूसरी चीज, ये एक पैट को लेके आप आरओ के एग्जाम को कंफ्यूज हैं। भाई पैट को कराने वाली संस्था अलग है, वो यूपी ट्रिपल एससी है, और आपका इसका पेपर यूपी पीसीएस करा, लोक सेवा आयोग कराएगा, तो दोनों के नेचर में डिफरेंस है, घबराना नहीं है, वो अपना पैटर्न फॉलो करेंगे मोस्ट प्रोबेबल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री होता है। भाई क्यों ना हो, दार्जिलिंग पहाड़ों पे है, ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, भले ही एक अक्षांश में हो लेकिन टेम्परेचर हाइट के साथ कम होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, यही इसका कारण है, और कारण भी सही है। तो अभी कथन ए और कारण आर सही है, और उसकी सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर बी 18 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है, अमृतसर और एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है। भाई वही बात आ जाएगी, एक ही अक्षांश पर है, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, ऊंचाई का तो डिफरेंस है ना, शिमला ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता किस कारण से है।
तो किस कारण से है? उनकी समुद्र क्या कहते हैं, ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है, जलवायु में भिन्नता किस कारण है? क्योंकि उनकी हाइट में भिन्नता है, वो काफी ऊंचे पर स्थित है। शिमला और अमृतसर क्या है, लगभग मैदानी एरिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? दुखी नहीं होना है, छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है। फिर भी अब देख लो, हमें ना पता हो, उपाद्र महाद्वीपीय, उपाद्र तटीय, उपाद्र और आर्द्र दक्षिण पूर्व, तो जब देखोगे जो छत्तीसगढ़ का विस्तार है भारत में, वो लगभग दक्षिण पूर्व वाले एरिया में ही पड़ता है। तुक्का भी लगाना हो तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ए ही सही आंसर है। ठीक है, तो घबराना नहीं है ऐसे सवालों से, छत्तीसगढ़ स्पेशल है। चलिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो अरब सागर शाखा मानसून की कौन सी होगी? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वही अरब सागर शाखा होगी। ठीक है, तो उससे कौन सा एरिया प्रभावित नहीं होता है? छत्तीसगढ़ बेसिन। क्यों? क्योंकि ये इसकी बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है उससे अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु का आपका क्या मतलब हो गया? मतलब जहां बारिश ज्यादा होती हो। आर्द्रता का क्या मतलब है? मौसम में नमी ज्यादा हो। ठीक है, नमी ज्यादा कब होगी? जब वर्षा ज्यादा होगी, तभी तो मौसम में नमी ज्यादा होगी। देखो, इनमें से जो समुद्र के किनारे स्थान होंगे या ऐसे स्थान होंगे जहां वर्षा ज्यादा पड़ रही होगी, वो आर्द्र जलवायु होगी। फॉर एग्जाम्पल कोच्चि, ठीक है, समुद्र तट पर स्थित है केरला में। ठीक है, ये आप देखोगे यहां केरला में समुद्र तट पर स्थित है कोच्चि, तो यहां तो हो गई होगा दो। देखो किस किस में, जिनमें नहीं है उनमें हटाओ, एक हटा। फिर तेजपुर आप देखोगे, तेजपुर इसमें से क्या है? तेजपुर कहां है? तेजपुर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और उसी एरिया में है जहां बारिश ज्यादा पड़ती है। तो तेजपुर भी होगा। 2 और 4 है क्या किसी में? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जबकि अहमदाबाद नहीं हो सकता, लुधियाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, आर्द्र जलवायु में। तो अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस का भी है। कॉमन सेंस लगा लोगे तो सवाल हो जाएगा। चलो, जैसे कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं? वो कह रहा है आर्द्र जलवायु, हम देखेंगे आर्द्र का मतलब क्या है। आर्द्र का मतलब है नमी, नमी का मतलब क्या हो गया? वर्षा। अब देखो इनमें से वर्षा कहां ज्यादा है, उस हिसाब से सेट कर लो। चलो, मानसून के निवर्तन इंगित करता है। तो मानसून का निवर्तन का क्या मतलब है? मानसून का लौटना। जब मानसून लौटता है तो क्या होता है? आकाश एकदम साफ हो जाएगा, है ना। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर जनरेट होलेगा, है ना, हाई प्रेशर जनरेट होलेगा बंगाल की खाड़ी में। तो क्या होगा? मानसून का लौटना, क्योंकि फिर प्रेशर शिफ्ट होगा। तो ये भी सही है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से जब मानसून वापस लौटता है तो पहले टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। तो इसमें मेरे हिसाब से तीनों सही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 1 2 3 तीनों सही है। तो 23 में का सही सवाल क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो, अगला सवाल देखते हैं। 24वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा से आर्द्र वायु सन्नतियां पछुआ पवनों के भाग हैं। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें ये गलत है, क्योंकि 30 से 60 तक वालों को वेस्टर्लीज नहीं कहेंगे, लेकिन ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 में का? ऑप्शन नंबर 2 सही हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी का सवाल है, टेंशन आना नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, ठीक है, ITCZ, इसको याद रखना, ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है? ये एक लो प्रेशर क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, जिस कारण से वहां क्या है? सर्वाधिक सूर्य तप जब प्राप्त होगा तो हाई टेम्परेचर क्षेत्र है, जिस कारण लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हो जाती है। मतलब ITCZ एक लो प्रेशर बेल्ट है और कहां पाई जा रही है? भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास तो स्थित है। कहां स्थित है? व्यापारिक नहीं, देखो भूमध्य रेखा है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर डी में है, भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, अब खुद सोचो कि लो प्रेशर बेल्ट है तो क्या ध्रुवों पे होगी? कैसी बकवास बात कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लू। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, बिल्कुल सही है ना। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, उस वजह से होता है। अरावली पहाड़ियां
दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं। बिल्कुल सही है भाई, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के तो समांतर हैं ही हैं, है ना, लेकिन साथ साथ वो पूछ रहा है क्या वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लू चलने से इसका क्या मतलब है भाई, वो तो एक तरह से आर्द्र हवा है ना, समुद्र से जल ली हुई हवा है, तो वो तो अगर टकराएगी तो बारिश ही करेगी, वो लू काहे चलाएगी, ये गलत हो गया। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, इनसे भी कोई मतलब नहीं है ना, संवहनीय धारा डेवलप हो जाती है वहां पे, उस वजह से क्या होता है, लू उत्पन्न हो जाती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो पूछ रहा है क्या उत्तरदायी है, तो केवल एक उत्तरदायी हो जाएगा, ठीक है। देखो 2-3 आयोगों से बच के रहना, फॉर एग्जांपल राजस्थान वाले ऐसा सवाल पूछेंगे, ऐसा सवाल पूछेंगे, रावण की नानी की मम्मी के पापा के चाचा के ताऊ, ऐसे घुसाक पूछता है, मतलब जो आपने सुना ही ना हो, ठीक है। ऐसे ही क्या है आपका यूपीएससी है, यद्यपि यूपीएससी के सवाल कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, आपको थोड़ा डीप जाना होता है, उनको आप अटपटे सवाल नहीं कह सकते। एक आपका छत्तीसगढ़ है ना, मतलब हर चीज में अपने स्पेशलाइजेशन से घुसा के उसको मतलब क्या करते हैं, सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। खैर 26 मई का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान में थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमें जल्दी सवाल करने हैं, लगभग 70 सवाल के आसपास हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों, क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने से ही असफल रहता है, यहां बहुत अधिक गर्मी होती है, यहां जल उपलब्ध नहीं है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, ठीक है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वर्षा नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो मानसूनी पवनें हैं ना वो किसी से टकराई नहीं भाई, कोई पहाड़ होगा उससे टकराएंगी, टकरा गई तो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ गई तो ठंडी होगी, ठंडी हो गई तो बारिश करेगी, ऐसा कुछ वहां है ही नहीं, पवन आगे बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले ऋतु आती है वसंत, वसंत के बाद ऋतु आती है ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद बारिश, बारिश के बाद शरद, मतलब एक तीसरा पहले होना चाहिए। देखो तीसरा सबसे इसी में ही पहले है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले तीसरा मतलब बसंत, फिर दूसरा मतलब ग्रीष्म, फिर चौथा मतलब वर्षा, फिर शरद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। खैर कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की भाई साहब यह कोपेन का वर्गीकरण दिमाग का दही कर देता है, ठीक है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपसे 3 बार 4 बार एक ही सवाल पूछा गया है कि भारतीय मैदानी क्षेत्र का जो जलवायु है वो कोपेन ने किस कैटेगरी में रखा है। 4-5 कैटेगरी बनाता है, एक एक शब्द का एक एक मतलब है, ठीक है। कोपेन का वर्गीकरण समझाऊंगा 1 घंटा लग जाएगा उसी में, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ अपने मैदान का याद कर लो, क्योंकि 3-4 बार विभिन्न आयोगों ने सवाल पूछा है। तो उत्तर प्रदेश वाले भी कौन से पीछे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा तुम पूछोगे तो हम नहीं पूछेंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो उत्तर का मैदान है, जो या मैदानी क्षेत्र है, कोपेन महोदय ने उसको किस वर्ग में रखा है। तो CWG आप याद रख लेना, ठीक है, कैसे भी करके याद रख लेना, CWG वर्ग में उसको रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, फिर वही कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। तो बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत कहे, मैदानी भारत कहे, तो उसमें कौन सी चीज में हम आ जाएंगे, शुष्क सर्द सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। नाम ही देख रहे हो, ठीक है, ऐसे कितने तमाम 4 चौक 16 दूनी इस तरीके से नाम है, तो ये बहुत खतरनाक आइटम है, याद कर लो खाली CWG मैदान के वाला, ठीक है। चलो कोपेन के देखो एक ही सवाल आया है तो बार बार हमको ज्यादा कूदने इधर फांदने की जरूरत है नहीं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु, उत्तर बिहार कहां जाएगा, विदेश में थोड़ी आएगा, ये भी मैदानी भाग में ही है, ठीक है। उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, CWG। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अब दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, वर्षा। वर्षा किस तरीके से हो रही है भारत में, वर्षा का क्या प्रक्रम है, कैसे कैसे कहां किस मात्रा में होती है, कैसे होती है, इस प्रकार के सवाल इस चैप्टर से आपके बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सवालों के माध्यम से ही। पहला सवाल है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, भारत मानसूनी वर्षा वाला देश है, मानसूनी जलवायु वाला देश है ना। 2 प्रकार की हवाएं जो है हमें वर्षा प्रदान कर रही हैं। पहली कौन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून, अब बना के नहीं बताऊंगा, 4 दफे बता चुका हूं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दूसरे नंबर पर जो हमें वर्षा प्रदान कर रही है वो या तो हम उत्तर पूर्वी पवनें कह सकते हैं, साथ ही साथ पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं। ये क्या वाला है सर, देखो ले बना ही देता हूं, फिर कहोगे मास्टर समझाता नहीं है। देखो ये आपकी जो इधर से हवाएं आ रही थी, ये क्या है, ये आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा है ना। पश्चिमी विक्षोभ इधर बोर्ड से बाहर चले जाओ तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और वहां से हवा टहलती हुई, ठीक है,
ऊपर से एक जेट स्ट्रीम धारा चलती है, उसके सहारे से यहां जाती है, तो ये वर्षा करती है जाड़ों में। प्लस जो लौटता हुआ मानसून है ना आपका, उत्तर पूर्वी पवनें जिन्हें कहते हैं, वो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके इस वाले एरिया में क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। परंतु सर्वाधिक वर्षा हमारी जो होती है वो यही वाली दीदियां करती हैं, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही हमारे यहाँ क्या करता है, सर्वाधिक वर्षा करता है। यही वाली हवाएं जो है सबसे ज्यादा वर्षा करती हैं। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून कहां है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी मतलब कौन सी, जो इधर से आ रही हैं, इधर से जो आ रही हैं, है ना, इस इधर से जो पवनें आ रही हैं, उनसे सबसे ज्यादा वर्षा कौन प्राप्त कर रहा है, उनसे अपना सबसे ज्यादा प्राप्त करता है तमिलनाडु। यही हम पीछे पढ़ के आए थे कि हाँ नवंबर दिसंबर के महीने में वर्षा ठीक ठाक होती है, खूब होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वापस लौटती हुई हवाओं से वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्तमान में जो औसत वर्षा वाले डेटा हैं, औसत वर्षा के आंकड़े हैं, गोवा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन इनमें से किसमें होगी, जब देखो ये दिया है नोट प्रश्न काल में, ये रेड कलर के सवालों का मतलब बार बार नहीं बताना है, लाल सवाल मतलब करंट अफेयर्स से पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको हम करंट के डेटा से भी अपडेट करते हुए चलना है। प्रश्न काल में इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम था, परंतु इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वर्षा, ठीक है, वर्षा वितरण क्या है, क्रमशः है। सबसे ज्यादा केरल में है वर्षा, फिर सिक्किम में, फिर अरुणाचल में, फिर जम्मू कश्मीर में। मतलब क्या हुआ, मतलब सेम क्वेश्चन अगर रिपीटिंग फॉर्म में पूछ ले तो आप केरल को इसका आंसर लगाओगे, ना कि सिक्किम को। ध्यान रखना ये बात, अगर आरओ की परीक्षा में सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाए तो आप आंसर केरल मारोगे। चलो ठीक है, जबकि देश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहां होती है, गोवा में होती है। ठीक है, गोवा को याद रखोगे, सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा कहां हो रही है, गोवा में। चलो आगे चलते हैं। नीचे दिए गए स्थानों के जो युग्म हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक है। बेंगलुरु और चेन्नई एक ही अक्षांश पे नहीं, मुंबई विशाखापट्टनम चलो, अजमेर और शिलांग, ठीक है, नागपुर, देखो अजमेर और शिलांग को मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि अजमेर तो आपका पड़ जाएगा कहां, राजस्थान वाले एरिया में, और आपका जो शिलांग पड़ जाएगा वो एक ही स्थान पे तो पड़ेगा, लेकिन शिलांग ऊंचाई पर स्थित है, शिलांग ऊंचाई पर स्थित है, इस कारण वहां क्या होगा, और नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाएगा तो वहां बारिश भी ज्यादा होगी, वार्षिक वर्षा भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर का भी हिसाब किताब अलग होगा, ठंडी गर्मी भी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपको देख के ही लग जाएगा इसका आंसर ये होगा, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। चलो आगे चलते हैं। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 है, इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। यह संदर्भित करता है, देखो भाई साहब, वार्षिक यहां से हम पकड़ेंगे कि वार्षिक तापमान परिसर 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब अगर 20 है तो 20 से 29 के बीच में ही रह रहा है ना। मतलब क्या है, हमेशा एक सा मौसम रह रहा है, ना तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ये एरिया कहां होगा, समुद्र तट के आसपास ही होगा। बारिश भी नॉर्मल हो रही है, तापमान 26 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है, तो जो क्या कहते हैं 24 से 28 के बीच में टेम्परेचर मिलता है, जिसको अपन एसी वाला टेम्परेचर मैं बोलता हूं। ठीक है, तो ये हमें प्राय कहां मिलता है, जो समुद्र के किनारे वाले वो हैं वहां मिलता है। इलाहाबाद से कोई मतलब नहीं, चेन्नई हो सकता है, चेरापूंजी में तो बारिश, ये तो 63 ही कह रहे हैं, यहां तो बारिश ही बारिश है, ये भी गलत हो गया, और कोलकाता एक विकल्प हो सकता है, लेकिन वो तापमान कितना कह रहा है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, चेन्नई इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कॉमन सेंस से भी अगर हमें बेसिक्स हमारे ठीक है ना, तो कॉमन सेंस से भी हम सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है, मतलब पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। तो इनमें जो सबसे ज्यादा वर्षा होगी वो संवहनीय वर्षा कोच्चि में होगी। ठीक है, कोलकाता में नहीं होगी, कोच्चि में संवहनीय वर्षा ज्यादा होती है। क्यों, संवहनीय वर्षा भी होती है, साथ साथ मानसूनी वर्षा भी प्राप्त होती है। कहां, कोच्चि यहां है, ठीक है, केरल के तट पे, तो यहां मानसूनी वर्षा तो प्राप्त होगी, साथ में संवहनीय वर्षा भी, जो क्या कहते हैं समुद्र और स्थल समीर द्वारा प्राप्त होती है। तो कोच्चि, कोच्चि के बाद कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। दिल्ली पटना में से ज्यादा वर्षा पटना को प्राप्त होगी, दिल्ली को नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा क्या होती है, अप्रैल के महीने में केरल में जो है आम का जब क्या होता है, अप्रैल माह में होती है आम्र वर्षा,
और क्या होता है, आम के पेड़ों की जो आपने देखी होंगी ना फुहार सी निकली हुई होती है, उन पे बारिश पड़ती है, जिस कारण आम की जो फसल है वो और बेहतर हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, आम्र वर्षा कहते हैं। और आम्र वर्षा किससे संबंधित हो जाएगी, आम की फसल से संबंधित हो जाएगी। बेसिकली केरल और कर्नाटका में होती है ना, अप्रैल माह में। ठीक है, ये रहा आपका प्यारा केरल, और केरल के ऊपर ही चिपका हुआ रहा ये कर्नाटक। ठीक है, तो केरल कर्नाटक में होती है और आपकी अप्रैल माह में होती है। किससे संबंधित है, आम की फसल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, अरे पीछे भी तो पढ़ के आए थे दीदी, लेह है। सबसे कम वर्षा भारत में कहां होती है, लेह में होती है। और लेह कहां है, लद्दाख में है। शुष्क रेगिस्तान कह सकते हैं इसको, ठंडा रेगिस्तान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, देख रहे हो। चलो, अब जिसको नहीं पता कहानी वो क्या सोचेगा, बोले लेह में तो ठंडक हो है, वहां तो बारिश ज्यादा होती होगी। बेटा वहां सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी कहां है, मेघालय में है। ठीक है, गारो खासी पहाड़ी में है। गारो खासी जयंतियां पहाड़ी होती हैं, खासी पहाड़ी में है। एक बेहतरीन सवाल है कि मासिन राम या चेरापूंजी किस पहाड़ी एरिया में है, तो खासी पहाड़ी में है। याद कैसे करोगे, ज्यादा वर्षा हो रही है इसलिए खांसी हो गई भाई साहब, तो उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, खांसी रख दिया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो देखो सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट में होगी। क्यों होगी सर, बार बता दो सर क्यों होगी। लो, ये पश्चिमी घाट बने हुए हैं भाई साहब, जब मानसून टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, वर्षा वर्षा हो जाएगा, वही वाला सिस्टम है। तो जब हवाएं टकराई तो पश्चिमी घाट पर वर्षा हो गई, नहीं हो गई। चलो, तो पश्चिमी घाट तो होगी। हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय। ठीक है, मेघालय में तो सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एमपी, कैसी बात कर रहे हो, सर्वाधिक वर्षा एमपी में करवाओगे, यूपी हरियाणा पंजाब यहां तो नॉर्मल सी होती है। आंध्र प्रदेश विदर्भ नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भारत में वर्षा आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का देश समझा जाता है। क्यों समझा जाता है भाई प्यासी धरती का देश है, शैतान खोपड़ी के लोग हैं। वर्षा का पानी तेजी से बह जाना, ठीक है, उसका संरक्षण हम नहीं करते हैं। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना। बारिश हमेशा थोड़ी ना होती रहती है, थोड़ी थोड़ी टिप टिप करके पानी बरसता रहे, है ना, बस लो टिप टिप, जहां पानी वर्षा वहां तुम्हारा दिमाग घूमा। अबे यहां वर्षा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उस वाली वर्षा की नहीं। चलो, तो वर्षा का ये सभी चीजें हैं, है ना। वर्षा के पानी तेजी से बह जाता है, इसका हम संरक्षण नहीं कर पाते हैं। भाप बन के भी उड़ जाता है, संरक्षण नहीं करते हैं। वर्षा कुछ थोड़े ही महीनों में क्या होती है, तेज वर्षा हो जाती है, जिस कारण क्या है, सूखा सा में महसूस होता है ना। धीरे धीरे होती रहे, थोड़ी थोड़ी होती रहे तो नहीं महसूस होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ दे सकती है, तो जल प्रबंधन युक्ति, ठीक है, क्या हम कर लें, स्वचालन, शौचालय में सुधार, शौचालय में कोई दिक्कत नहीं है। अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, वर्षा के जल का संचयन। भाई साहब बारिश इतनी होती है ना कि अगर वर्षा के जल का ही संचयन कर लो ना, तो जल प्रबंधन की युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ दे सकती है। ठीक है, बारिश के जल का संचयन करना बहुत आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, मतलब कम कॉस्ट लगेगी, लाभ ज्यादा होगा, वो वाला सिस्टम है। ठीक है, मुनाफा मतलब 1 रुपया और लागत 54, ऐसे वाला सिस्टम है। ठीक है, चलो, बाकी इतने लोग वीडियो देख रहे हो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, है ना, बार बार नहीं कहना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हें पसंद आ रही है तो कर दो, कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, जो भी एटलीस्ट डेली आते हो, मैं देखता हूं कौन कौन डेली आते हो। ठीक है, तो वो एटलीस्ट कमेंट वगैरह जरूर किया करो, ताकि पता चल सके कि हाँ आप लोगों को चीजें कैसी लग रही हैं। ठीक है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर से वर्षा होती है। अब देखो, औसत 200 की बात चल रही है, तो कहां होगी, है ना। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। अब देखो यहां एक घुमाने वाली चीज है, 200 मिलीमीटर। हालांकि ये करंट अफेयर्स का सवाल है, क्यों, क्योंकि वो चेंज होती रहती है। 200 मिलीमीटर का मतलब हो गया बहुत कम वर्षा, 200 mm मतलब 2 सेंटीमीटर लगभग वर्षा हो गई। कहां होती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्योंकि लेह में सबसे कम हो रही है, बहुत पुराना सवाल है, तो उस हिसाब से। चलो, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। अब देख लो, ये झारखंड स्पेशल का ही सवाल है। बेसिकली झारखंड में वर्षा किस मानसून से हो रही है, ये पूछ रहे हैं। तो झारखंड में जो वर्षा होगी वो किस मानसून से होगी आपकी,
होगी इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन कम होती जाती है, यहां तीव्रता बहुत कम होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से कहां होगी? तमिलनाडु में होती है सर। किस महीने में होती है सर? नवंबर दिसंबर में होती है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, दे लिया साहब ध्यान। भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक वर्षा माध्य कितने, या फिर वही सवाल है थोड़ा सा विशेषज्ञता वाला, बकवास सवाल है। इसका आंसर 100 से 150 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, घबराना नहीं है ऐसे सवालों से। आपके बेसिकली आप जो फोकस करिए ना, फैक्ट ओरिएंटेड सवालों पे फोकस करिए, या ऐसे सवालों पे फोकस करिए जिनमें हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट हो, बहुत डीप कॉन्सेप्ट का भी आपको कुछ नहीं करना है। चलो, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो क्या होता है भाई साहब? बाढ़ आ जाती है बालतोरा में। ठीक है, बालतोरा एक निचला एरिया है, पुष्कर की पहाड़ियों के नीचे स्थित एरिया है, वहां बारिश होती है तो वहां बाढ़ आ जाती है। राजस्थान स्पेशल सवाल है। चलो, भारतीय मौसम विज्ञान, मतलब मैं ये इसलिए आपको करा रहा हूं क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य या मेरी जो मेन ऑडियंस है, आप लोग जो हैं वो बेसिकली यूपीपीसीएस या आरओ के एग्जाम के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं ये सवाल आपको बता देता हूं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी दिन विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा कितनी हो? 24 घंटे में 5 मिमी नहीं, 1 मिमी नहीं, 2.5 मिमी से ऊपर जब वर्षा हो जाती है 24 घंटे में। अब देखो, ये बढ़िया फैक्चुअल सवाल है ना, डबल स्टार फैक्चुअल सवाल है, दोबारा पूछा नहीं गया है। हमारे जैसे शैतान मास्टर की निगाह पड़ जाएगी, पूछ लेगा, है ना। तो क्या मतलब है कि कब मानोगे बारिश हो गई? तो 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर जब वर्षा हो जाती है तो उसको मानते हैं हम बारिश वाला दिन, उस दिन बारिश हुई है। ठीक है, चलो, ये ना 4 बूंदें पड़ गई तो बारिश हो गई। ठीक है, चलो, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन। ठीक है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती मिलेगी। अब देखो, ये रहा आपका प्यारा भारत, है ना, ये रहा आपका प्यारा भारत, ये रहा पूरा गंगा का मैदान। अब ये क्या कह रहे हैं? गंगा के मैदान में कोई किधर चले? गंगा के मैदान में कोई पश्चिम की तरफ चले या उत्तर पश्चिम की तरफ चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है ना। क्यों? क्योंकि इधर से जो वर्षा हो रही है वो भी कम हो जाएगी और इधर से जो वर्षा हो रही है वो भी कम हो जाएगी। बात बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवनें और ऊंची जाती मिलेंगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कथन भी सही है और आपका जो कारण है आर, है ना, कारण आर भी सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, मिलाइए इनको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। ठीक है, तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म क्यों है? क्योंकि अक्षांश का चक्कर है बाबू भैया, है ना। अक्षांश का क्या चक्कर है? ये देख लो, ये रहा आपका यहां कोलकाता, यहां रहा चेन्नई। तो चेन्नई क्या है? तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है चेन्नई। जब भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है चेन्नई तो क्या होगा? ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होगा कोलकाता की अपेक्षा, तो चेन्नई गर्म हो जाएगा। मतलब ए का क्या होगा? 5वां होगा। देखो ए का 5वां किसमें है? ऑप्शन सी और डी में है। चलो बी ढूंढते हैं। हिमालय में हिमपात जो हो रहा है, हिमपात मतलब जो बर्फ गिर रही है। ओहो सर, इमेजिन हो गया मुझे तो। जो बर्फ गिर रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण है तुंगता, मतलब हाइट, एक तरह से ऊंचाई कह लो। तो बी का दूसरा होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी क्या होती है? समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी। समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो सी का क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डी और देख लेते हैं। सतलज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी दाब या पश्चिमी दबाव या पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से क्या होती है? यहां वर्षा होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 51 में का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10-12 सवाल और हैं, स्पीड में करते चलते हैं। ठीक है, डेली मतलब मैं 1 घंटा लेता हूं आपका, डेली अच्छे से कराता हूं, और क्या चाहिए। भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास प्रमाणक चिन्ह है। ठीक है, आर्द्र शुष्क जो क्षेत्र हैं उनमें जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है ना। तो इसके ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। पहला, बड़े पैमाने पर ढालों का स्थापना, ताकि ये सब बकवास है। ठीक है, पुराने सवाल है। इसका आंसर क्या होगा? मौसमी नदियों से जल का तटबंध करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, है ना। ये क्या करेगा? जल ढाल का विकास करवाएगा। ठीक है, चलो
भारत में मरुस्थली विकास योजना अब क्रियान्वित है ना, ये पुराना सवाल है। अब तो ये 40 जिलों में है, ठीक है, 40 जिलों में है, उस समय शायद 14 में होगी, ठीक है। तो ये मतलब करंट अफेयर्स का पुराना सवाल है, ऐसे सवाल छोड़ देने हैं हमें। चलो आगे चलते हैं। निम्न अरे सर आप तो 10-20 सवालों पे कह दिए छोड़ देने भाई, जब ऐसे सवाल हैं जो करंट अफेयर से अपडेटेड, अब इस सवाल का आंसर जान के क्या करोगे बताओ, है ना। 14 डिस्ट्रिक्ट है, 14 जिलों में, तो उसका जान के अब क्या करना है, अब तो ज्यादा में हो गई ना, है ना। 93 का सवाल है। चलो आगे चलते हैं। सर लगा के मत लाया करो, लगा के नहीं लाऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या चीज पूछी जा रही है ना। अब मतलब अगर ऐसी कोई परियोजना है, इससे क्या हमें सीखना है, तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में वो चीज चल रही है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, मतलब नदियों में हमारे यहां व्यापक जलमार्ग नहीं है। जैसे मैं जर्मनी पढ़ के आया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जर्मनी में मैंने राइन नदी पढ़ी थी, जर्मनी के पश्चिमी भाग में बहती है वो नदी, ठीक है। और वहां क्या है, उसके किनारे पर एम्स्टर्डम बंदरगाह है, ठीक है, जो कि नीदरलैंड में। वो नदी क्या है, प्रॉपर जलमार्ग है जर्मनी के लिए, ठीक है, लेकिन भारत में नहीं है। बात सही है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है और भारत की नदियां जो हैं उसी से जल प्राप्त करती हैं मुख्यतः। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या सही है। चेरापूंजी कहां स्थित है, मैं कह रहा हूं ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, डबल स्टार वाला। जैसे मैंने एक डबल स्टार सवाल आपको बताया कि वर्षा कब मानोगे, कब वर्षा हुई है, तो 2.5 मिमी से ज्यादा जब एक दिन में वर्षा हो जाए 24 घंटे में। इसी प्रकार चेरापूंजी कहां है आपकी, खांसी। कैसे याद करोगे, ज्यादा बारिश हो रही है सर, यहां ज्यादा बारिश हो रही है तो लाली को खांसी हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो सबसे कम वर्षा इनमें से कहां होगी, कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब जो अपना क्या कहते हैं इधर से आ रहा था अरब सागर की तरफ से, तो इसमें सबसे कम वर्षा कहां होगी, इनमें सबसे कम वर्षा होगी चेन्नई से। क्यों, क्योंकि चेन्नई तो लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो अब 10 सवाल, 8-10 सवाल इसके भी हैं। शीतकाल में जो वर्षा हो रही है, पीछे फोटो देख लो, बढ़िया, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है फोटो देख देख के। चलो खैर, शीत, क्योंकि निरा पढ़ने तो आप लोग आते नहीं हो, थोड़ा हंसी मजाक भी बीच में होता रहे तो आनंद आता रहता है। शीतकालीन वर्षा के सवाल देखते हैं। बेसिकली शीतकालीन वर्षा मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था, दोबारा बता देता हूं, है ना। ये तो अपनी जो दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रही है तो ग्रीष्मकालीन वर्षा इसको कह रहे हैं। शीतकालीन वर्षा क्या है, या तो ये मानसून जब हवाएं लौटती हैं इस तरीके से, है ना, तो ये क्या कर रही हैं, ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके हैं तमिलनाडु के तट पे करती हैं, ठीक। एक इधर बोर्ड से बाहर चले जाओ तो आगे जाके भूमध्य सागर पड़ेगा, और भूमध्य सागर से क्या होता है, ऊपर ईस्टर्ली पूर्वी जेट हवा बहती है, उस जेट हवा से वहां की नरम हवा फंस के यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, और भारत के उत्तरी मैदान के आसपास वर्षा कर देती है जाड़ों में। तो भारत के उत्तरी मैदानों में पूछ रहा है शीत ऋतु में वर्षा होती है किससे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यही सवाल में पूछ ले कि भारत के दक्षिणी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है किसके कारण, तो आंसर हो जाएगा लौटता मानसून, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजें ध्यान रखोगे तो 57 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे सवाल देखते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, कहां कहां शरतकाल में वर्षा होती है, पंजाब में तो हो रही है पश्चिमी विक्षोभ से, तमिलनाडु में हो रही है लौटते हुए मानसून से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो किन हवाओं से हो रही है, इस तरीके से वो हवाएं चलती हुई आ रही हैं। कैसे चलती हुई आ रही हैं, देखो इस तरीके से हवाएं चलती हुई आ रही हैं। अब इनका डायरेक्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, पूर्व, उत्तर और पूरब, यानी उत्तर पूरब की तरफ से आती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, ठीक है भाई साहब, हो रही है। जाड़ों में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय, अरे भाई साहब मैदानों में जो वर्षा हो रही है ना चचा, वो उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं हो रही है, वो किससे हो रही है, वो ददा पश्चिमी विक्षोभ से हो रही है। याद रखोगे, अगर यही स्टेटमेंट ये देता कि भारत के दक्षिण भाग तमिलनाडु में कुछ वर्षा हो जाती है शीतकाल में, तो कारण सही होता, ठीक है। तो क्या है कि जाड़ों में, मतलब कथन कारण, इसमें देखो कथन तो सही है ना, कथन तो सही है और कारण भी सही है कि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून तो सक्रिय होता है, लेकिन इस कारण ऐसा नहीं होता। कथन कारण दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5-6 सवाल और हैं, खत्म करते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, देखो किसमें मिलेगी, तमिलनाडु, ठीक है। जाड़े के मौसम में बारिश पूछे तो आंख बंद करके तमिलनाडु में, ठीक है।
कल अपन एक झील पढ़ रहे थे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे, ठीक है। कमेंट में जवाब लिख के बताओगे, मैंने उसका आपको बताया भी था, याद करना भी बताया था, कैसे याद करोगे उसको पिछली क्लास में पढ़ा है। कमेंट में जवाब चाहिए, ठीक है। चलो, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? अब देखो क्या कह रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून, फिर क्या कह रहा है, तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश आपका कौन सा है? गुजरात, वो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही तो बारिश हो रही है। ये देखो, ये आपका प्यारा भारत और ये रहा आपका तमिलनाडु। अब इस तट को आप जानते हैं, इस तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। जो आपका पूर्वी घाट है वो दो भागों में विभाजित है। ऊपर वाले तट को तो क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और नीचे वाले तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जो मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। तो कहां, उसने तट पूछ लिया, घुमा के सवाल पूछ लिया, कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है तो सवाल का आंसर भी क्लियर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में बनती तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुपात ताप निम्न होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रति चक्रवात तभी बनेगा जब क्या होगा? टेम्परेचर निम्न होगा, और शीतकाल में बनती है। तो शीतकाल में तो टेम्परेचर निम्न होता ही है। जब टेम्परेचर निम्न है तो वायु दाब अपने आप हाई हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। पीछे हम देख चुके हैं कैसे। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप प्रति चक्रवातीय स्थितियां पैदा होती हैं। भाई शीतकालीन वर्षा हो ना हो, ठंड पर्याप्त है, जिस कारण प्रति चक्रवातीय दशाएं बनती रहती हैं। तो क्या हो जाएगा? कथन ये सही है परंतु कारण आर गलत है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। की ये तो सही है पर आर अपने पल्ले नहीं पड़ रहा, आर गलत है। चलो, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? देखो भाई, शीतकाल में कहां वर्षा होगी? तो शीतकाल में जो वर्षा होगी आपकी हो रही है तमिलनाडु में, मुख्यतः तमिलनाडु। तो देखो तमिलनाडु कहां पड़ रहा है भारत के? ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व एरिया में। तो दक्षिण पूर्व देखो कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मैप का ज्ञान, कॉन्सेप्ट सारे आपके अच्छे होंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें उत्तर पश्चिम भी हो सकता है। भाई सर, पंजाब में भी तो वर्षा हो रही है, मैदानी भाग में भी तो वर्षा हो रही है पश्चिमी विक्षोभ से, तो वो भी सही हो सकता है। प्रश्न पूछने पर निर्भर करता है। आप इसमें से ए या डी कुछ भी लगा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 2-4 टपकेंगे, जिनके 2 आंसर सही होंगे। बार बार बोलता हूं, उनसे घबराना नहीं है, उनका इसी प्रकार से उत्तर देना है। दोनों में से कोई लगाया सही हो जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती चली जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाएगी। क्यों? पश्चिमी विक्षोभ इधर से ही आ रहा है, तो पश्चिम से पूर्व जैसे कम क्यों होती चली जाएगी? क्योंकि हवा में आर्द्रता की मात्रा, भाई साहब यहाँ पानी भर के लाई थैलिया, पानी भर के लाई थैलिया, थैलिया में उंगली कर करके क्या करा आपने? छेद कर करके फुब्बारा चलाते हुए ले जा रहे हो मान लो, तो यहाँ फुब्बारे से ज्यादा पानी बह गया, थैली में पानी कम हो गया, तो इधर जाते जाते कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा? पूर्व से, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 65वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आज का संभवतया अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदार है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग की बात चल रही है, मतलब सर पंजाब वाले एरिया की बात चल रही है। यहां कौन सा कारण है बारिश होने के लिए? तो पश्चिमी विक्षोभ चचा है यहां बारिश होने के लिए। और वहीं पूछ ले दक्षिण पूर्व भाग में कौन सा कारक जिम्मेदार है शीतकाल में वर्षा होने के लिए? तो वो क्या हो जाएगा? मानसून की वापसी, या लौटता हुआ मानसून, या उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है। तो इस प्रकार आज की अपनी कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में मिलेंगे, ठीक है। बाकी तब तक कमेंट के माध्यम से बताते चलिए आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ साझा भी कर दिया करो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर तब तक एक अगली क्लास में बेहतरीन बिंदास होते हुए। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।